नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दिल्ली के चुनाव को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में अब तीनों ही प्रमुख पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही हैं। आखिरी मिनट में जनता को कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसकी भरपूर कोशिश हो रही है। अब दिल्ली के रण में राहुल गांधी भी शिद्दत से न सिर्फ मैदान में उतर गए हैं, जनता को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर रहेगी दिल्ली की जनता के लिहाज से। इस दरमियान राहुल गांधी जहां चुनाव प्रचार करते नजर आए, वहीं जमकर केंद्र की बीजेपी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमलावर नजर आए। शुरुआत उन्होंने बजट से की, क्योंकि मौका बजट के दिन का था। ऐसे में जनता के बीच जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि ये बजट भले ही आपको थोड़ी बहुत राहत देता हो, मध्यम वर्ग के लिए थोड़ी बहुत टैक्स में छूट, लेकिन ज्यादा फायदा किसका? देश के 25 खास लोगों का। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी का इशारा किस ओर है। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, बड़े बड़े जजेस की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो पिछड़े वर्ग के कौन है, दलित कौन है, आदिवासी माइनॉरिटीज के कौन है, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी यूं इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपतियों के प्रति केंद्र की बीजेपी की सरकार की किस प्रकार रुझान रहता है, झुकाव रहता है, इस तरह के एलिगेशंस लगाते रहे हैं। पहले भी वो कहते रहे हैं, तब नाम अडानी अंबानी का ज्यादा आता था। इस बार उन्होंने इस लिस्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया और ये कहा कि 25 खास लोगों को फायदा पहुंचाने वाला ये बजट है। खैर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने बीजेपी, संविधान, इस मुद्दे को लेकर के जहां जहां भी वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, उसकी बातों को रखने की कोशिश जरूर करते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो संविधान विरोधी है। अब मोहन भागवत तक का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि मोहन भागवत तो ये कहते हैं कि 1947 में देश आजाद नहीं हुआ था। देश आजाद साल 2014 में हुआ, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए नरेंद्र मोदी। आप सुन लीजिए। मोहन भागवत का कहना है कि आजादी तो मोदी जी के आने के बाद मिली है। यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। अगर 1947 में आजादी नहीं मिली तो फिर इस किताब का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है।
बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी संविधान की दुहाई देते नजर आए। पहले भी कई प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी हमेशा संविधान बचाने की बातें करते नजर आए हैं और इन दिनों उनकी राजनीति के इर्द गिर्द संविधान आप अक्सर देखने सुनने को न सिर्फ मिलेगा बल्कि वो इसी के आधार पर जनता के बीच जाते हैं और अपनी बातें रखते हैं। खैर, हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी पर हमलावर नहीं रहे, क्योंकि दिल्ली की लड़ाई तो आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि केंद्र में जब चुनाव लड़ रहे थे तो इसी आम आदमी पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने गलबैयां की थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को देखिए किस तरीके से वो कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दो विचारधाराओं की लड़ाई थी, दो सोच की लड़ाई थी जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच थी, लेकिन अचानक खंबे पर चढ़ गए केजरीवाल। केजरीवाल जी आ गए, विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए। खंबे पे। अच्छा, वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। उन्होंने कहा था देखो मैं खंबे पे चढ़ता हूं, मैं नए तरीके की राजनीति लाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, पोल्यूशन हटा दूंगा, मोदी को माफ कर दूंगा। हुआ क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का स्कैम किया सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने, सबके सामने। करोड़ों रुपए इन्होंने आपसे चोरी किए हैं। नई राजनीति, वायदा था नई राजनीति का, आए और करोड़ों रुपए आपसे भ्रष्टाचार करके चोरी किया। तो राहुल गांधी को आपने सुना, अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी वो खामोश नहीं रहे, और क्योंकि दिल्ली के रण में वो आम आदमी पार्टी के विरुद्ध ज्यादा हमलावर नजर आते हैं, आम आदमी पार्टी पर ज्यादा सवाल खड़े करते नजर आते हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को वो कैसे बख्शते। खैर, अब केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर राहुल गांधी अब जब दिल्ली की जनता के बीच वोट अपील करने पहुंच रहे हैं तो लोगों को बता रहे हैं कि उनकी फायदे की सरकार कौन सी पार्टी की होगी। हालांकि देर आए दुरुस्त आए हम ये कह सकते हैं, लेकिन इतनी देरी के बाद क्या दिल्ली की जनता तक जो वो बताना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, हर घर तक पहुंच पाएगा? क्योंकि राहुल गांधी तो चुनाव प्रचार के दरमियान भी ऐसा लगा जैसे कुंभकर्ण की नींद से जागे हों और अब कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक हर एक बात पहुंच जाए, या जो वो सोचते हैं वो जनता अपने आप समझ जाए। खैर, जनता समझदार है, 5 तारीख का दिन भी दूर नहीं है। उसे मालूम है कि खंबे पर चढ़ने वाले केजरीवाल की पार्टी के लिए वोट कास्ट करना है, या जिसे संविधान विरोधी कांग्रेस पार्टी करार देती रही है उस पार्टी के हक में वोट डालना है, या शीला दीक्षित जिनके काम की दुहाई अब कांग्रेस पार्टी देती नजर आ रही है, घर घर जा रही है तो वोट अपील कर रही है और बता रही है कि दिल्ली का असल विकास तो शीला जी के राज में हुआ था जो कांग्रेस पार्टी से थी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के खाते में वोट पड़ेगा। दिल्ली की सरकार किसकी होगी ये देखने के लिए फिलहाल 8 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन दिल्ली के रण में दिल्ली की जनता वोट किसे कास्ट करेगी और किसकी बातों का असर उसके जहन पर ज्यादा पड़ता है, इसके लिए 5 तारीख का इंतजार अभी करना होगा।